गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री के लेसन 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, इसका भाग 3 करेंगे। पिछले भाग में हमने महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की खोज किस प्रकार हुई, यज्ञों की परंपरा के बारे में और नियतिवादी और भौतिकवादी लोगों के बारे में पढ़ा। आज हम इसके भाग 3 में सबसे पहले जो अपना टॉपिक कवर करेंगे वो है बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय। बच्चों, बौद्ध धर्म जब चौथी बौद्ध सभा सम्राट कनिष्क के समय कश्मीर में हुई, उसके बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया। पहला हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय। समय के साथ साथ इन संप्रदायों में भी परिवर्तन आया। तो देखते हैं हम एक एक करके। हीनयान संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को मानव मात्र माना गया, उनको केवल मनुष्य बनाया गया, मनुष्य माना गया। और महायान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार माना गया और उनकी मूर्तियां बनाकर पूजा की जाने लगी। उसके बाद दूसरा हीनयान संप्रदाय के जो लोग थे, उनका उद्देश्य था कि निर्वाण की प्राप्ति, जीवन का अंतिम लक्ष्य या उद्देश्य निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति है। तो महात्मा बुद्ध ने भी अपने ज्ञान के द्वारा जो है निर्वाण की प्राप्ति की, मोक्ष की प्राप्ति की। और जो महायान संप्रदाय के लोग थे उन्हें बोधिसत्व कहा जाता था। बोधिसत्व कौन थे? बोधिसत्व करुणामय जीव थे जो सत्कर्म करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए पुण्य कमाते थे और उस पुण्य का प्रयोग अपने निर्वाण प्राप्ति के लिए तथा साथ साथ दूसरों को भी निर्वाण प्राप्ति में सहायता करते थे। उन्हें बोधिसत्व कहा जाता था। उसके बाद तो आपने देखा बेटा कि जो हीनयान संप्रदाय के थे व्यक्ति, वे स्वयं की निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयास करते थे, जबकि जो महायान संप्रदाय के थे, बोधिसत्व कहा जाता था, ये जीव स्वयं निर्वाण प्राप्ति के साथ साथ ये दूसरों को भी निर्वाण प्राप्ति में सहायता करते थे, मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करते थे। उसके बाद जो तीसरा दोनों में अंतर है वो है कि हीनयान संप्रदाय को सम्राट अशोक का संरक्षण प्राप्त था। सम्राट अशोक ने अपने समय में एक तीसरी बौद्ध सभा का भी अपने राज्य में आयोजन किया। कलिंग युद्ध में भयंकर विनाश लीला और हिंसा को देखकर उसका मन विचलित हो गया और उसने अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म का मार्ग अपना लिया। इस युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, तो अपना सम्राट अशोक ने अपना संपूर्ण जीवन बौद्ध धर्म को ही समर्पित कर दिया था। और महायान संप्रदाय को सम्राट कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था, राजकीय संरक्षण। और सम्राट कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध सभा का भी आयोजन किया गया उसके राज्य में, कश्मीर में। उसके बाद हीनयान संप्रदाय के जो ग्रंथ थे वे पाली भाषा में लिखे गए। पाली भाषा वहाँ की जनता की आम भाषा थी, तो और ये भाषा बहुत सरल थी और उन्हें आसानी से समझ में आती थी। और जो महायान संप्रदाय के ग्रंथ थे वे संस्कृत भाषा में लिखे गए। उसके बाद हीनयान संप्रदाय केवल जो है भारत तक ही सीमित रहा, जबकि जो महायान संप्रदाय था वो भारत के अलावा अन्य देशों में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ, अन्य देशों में भी फैला। तो ये हमने किया कि बौद्ध धर्म के जो 2 संप्रदाय थे, हीनयान और महायान में क्या अंतर था। हीनयान में महात्मा बुद्ध को केवल मनुष्य मात्र माना गया, जिन्होंने अपने ज्ञान द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की। और महायान में उन्हें ईश्वर का अवतार माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी। तो ये क्वेश्चन जो है टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कि स्त्री और पुरुष संघ में, मठों में क्यों जाते थे। बेटा, जो बुद्ध के अनुयायी थे, शिष्यों ने बौद्ध संघों की स्थापना की।
उन संघों में आरंभ में तो केवल पुरुष ही जाते थे, लेकिन बाद में जो है स्त्रियों ने भी प्रवेश लेना आरंभ कर दिया। जो महात्मा बुद्ध की जो उपमाता थी, उनकी दाई माँ थी गौतमी, वो प्रथम भिक्षुणी महिला जो सदस्य बनी, भिक्षुणी संघ की बनी। संघों में जो थेरी भी होती थी, थेरी कौन थी बेटा? वे महिला जो भिक्षुणियाँ थी जिन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कर ली थी, मोक्ष प्राप्ति कर ली थी, अपने कर्म फलों से छुटकारा पा लिया था, उन्हें जो है थेरी कहा जाता था। महिला जो भिक्षुणियाँ थी जिन्होंने निर्वाण प्राप्ति कर ली थी, तो संघों में थेरी भी रहती थी। संघों में कई सामाजिक वर्गों से लोग आए, राजा भी थे, बड़े धनी व्यक्ति, व्यापारी, और जो है अलग अलग वर्गों के लोग थे, दास भी थे, इसमें शिल्पकार भी थे। तो अलग अलग वर्गों से आए, लेकिन संघों में आकर इन्हें अपनी जो पुरानी पहचान होती है वो त्यागनी पड़ती थी, और वहाँ पर सभी का दर्जा एक समान था, सभी समान थे। ये बातें लोगों को बहुत पसंद आती थी। जाति प्रथा का वहाँ पे कोई भी काम नहीं था, जाति प्रथा का घोर विरोध किया गया बहुत संघों में, तो जो है इसीलिए लोग जो है संघों में जाते थे। उसके अलावा कुछ लोग संघों में इसलिए भी गए कि वे धम्म के शिक्षक बनना चाहते थे। धम्म, धम्म किसे कहते हैं बेटा? धम्म जो है कलिंग युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, अत्यंत विचलित हो गया वो, इतनी हिंसा और मारकाट, हत्याएं, विनाश लीला देखकर, तो उसने अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म का मार्ग अपना लिया। तो और जो है उसने अच्छे सैद्धांतिक और व्यवहारिक कुछ नियमों का, विचारों का प्रतिपादन किया। उन्हें धम्म के नाम से जाना जाता है। धम्म शब्द बेटा धर्म से ही निकला है। तो कुछ लोग इस धम्म के भी शिक्षक, टीचर्स बनना चाहते थे कि धम्म का अध्ययन करके वे उस धम्म के उपदेशों को, विचारों को दूर दूर तक फैलाएं। उसके अलावा जो है संघों का जीवन बहुत ही सादा और अनुशासित था, इसलिए भी लोग संघों में जाना चाहते थे। और वहाँ पर सभी का दर्जा समान था, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आया हो, अमीर हो या गरीब हो, लेकिन वहाँ आकर उन्हें अपनी पुरानी पहचान त्यागनी पड़ती थी, और वे जो है सभी का दर्जा एक समान था। और एक और कारण भी था बौद्ध संघों में आने का लोगों का, कि वे बौद्ध दर्शन को भली भांति समझना चाहते थे। इसीलिए स्त्री और पुरुष दोनों ने ही बौद्ध संघों में प्रवेश लिया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा हम टॉपिक जो आज लेंगे, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण, क्यों लोकप्रिय हुआ। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही नहीं, अपितु उनकी मृत्यु के बाद भी, उनकी निर्वाण प्राप्ति के बाद भी बौद्ध धर्म बड़ी तेजी से फैला, उसका प्रचार प्रसार हुआ। उसके क्या कारण थे? सबसे पहला कारण तो ये था कि लोग जो तत्कालीन जो प्रथाएं थी हिंदू धर्म की, वैदिक हिंदू धर्म की, उनसे लोग बहुत ही असंतुष्ट थे, क्योंकि उसमें जाति प्रथा जो है बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। निम्न जाति के लोगों को जो है बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। तो जो निम्न जाति के लोग थे वो धीरे धीरे बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए, क्योंकि बौद्ध धर्म के द्वार सभी धर्म, सभी जाति के लोगों के लिए खुले थे। दूसरा, बौद्ध धर्म में जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर किसी मनुष्य को ऊंचा, श्रेष्ठ या नीचा समझा जाता था। एक जो है निम्न जाति का अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति भी उच्च जाति का माना जाता था। तो इसलिए निम्न जाति के लोग भी बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। उसके बाद बौद्ध धर्म में अपने से छोटे और निर्बल, असहाय, गरीब लोगों की तरफ जो है उन्होंने मित्रता का हाथ बढ़ाया, उनकी सहायता की, इसीलिए भी ये बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय हुआ। उसके अलावा जाति प्रथा की तो घोर निंदा की, बहुत विरोध किया। उसके अलावा जो है इसके द्वार, बौद्ध धर्म के द्वार सभी के लिए खुले थे। कोई स्त्री, पुरुष, किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति जो है इसमें प्रवेश ले सकता था। उसके अलावा जो बौद्ध धर्म के जो भी ग्रंथ थे वे पाली भाषा में लिखे गए। पाली भाषा जो है वो लोग जनसाधारण की भाषा थी, बहुत सरल थी, तो लोगों को उनके विचार, उद्देश्य आसानी से समझने में आसानी होती थी।
और उन्होंने पाली भाषा में ही अपना प्रचार किया। उसके अलावा जो भी विदेशी यात्री भारत आए और उन्होंने जो है बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, उन्होंने भी अपने देशों में जाकर बौद्ध धर्म के विचारों को, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का अपने देशों में भी जाके प्रचार प्रसार किया। और इसके अलावा बौद्ध धर्म को इसके लोकप्रिय होने का एक और कारण क्या था कि इसे जो है सम्राट अशोक और सम्राट कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि हीनयान संप्रदाय को सम्राट अशोक का और महायान संप्रदाय को जो है सम्राट कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था। उसके अलावा जो महात्मा बुद्ध का जो व्यक्तित्व था बहुत ही प्रभावशाली था, सरल और व्यवहारिक था। और लास्ट जो है पॉइंट है कि बौद्ध संघों में जो प्रचारक थे उन्होंने भी बौद्ध धर्म के उपदेशों को, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को और उन्हें जो है प्रचार प्रसार करने में अपना बहुत योगदान दिया। तो ये सब कारण थे कि किन कारणों से बौद्ध धर्म इतना लोकप्रिय हुआ। उसके बाद धीरे धीरे बेटा बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। उसके क्या कारण थे? सबसे पहले थे बौद्ध धर्म में आई कुरीतियाँ, बुरी रीतियाँ। जो कुरीतियाँ हिंदू धर्म में थी, जिनका कि बौद्ध धर्म विरोध करता था, वही कुरीतियाँ धीरे धीरे बौद्ध धर्म में भी प्रवेश करने लगी। और जो सरलता बौद्ध धर्म में पहले थी वो अब जटिलता में बदल गई, जिससे लोग धीरे धीरे बौद्ध धर्म से दूर जाने लगे। जिन कुरीतियों की वजह से लोग हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए थे, जो है वही कुरीतियाँ बौद्ध धर्म में प्रवेश हो गई, जिसकी वजह से लोग हिंदू धर्म वापस अपनाने लगे। उसके बाद जो है बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार फैल गया। जो अनुशासित जीवन था लोगों का, सादा जीवन था, आत्म संयम वाला जीवन था, उसके बजाय लोग वहाँ के भिक्षु भिक्षुणियाँ जो है विलासितापूर्ण जीवन बिताने लगे। और वहाँ पे जो है जहाँ धार्मिक चर्चाएं होनी थी उसके बदले वहाँ विवाद क्लेश जो है बौद्ध संघों में होने लगा। और जो है नेक्स्ट क्या है पतन का कारण? संस्कृत का प्रयोग जो है हीनयान संप्रदाय में तो जो ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, लेकिन बाद में जब संस्कृत का प्रयोग होने लगा तो लोग जो है दूर जाने लगे बौद्ध धर्म से। उसके अलावा क्योंकि लोगों को पाली भाषा जो है बहुत ही सरलता से समझ में आती थी। उसके बाद हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। हिंदू धर्म में जो है आदि शंकराचार्य, गुरु रामानंद जैसे जो संत आए, उन्होंने जो है लोगों को हिंदू धर्म की ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। तो लोग बौद्ध धर्म छोड़कर जो है वापस हिंदू धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। उसके बाद राजकीय संरक्षण में कमी। जो राजकीय संरक्षण सम्राट कनिष्क, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को दिया था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। क्योंकि जैसे ही शुंग वंश की स्थापना हुई, शुंग वंश के शासक आए, वे शासक हिंदू धर्म को मानते थे, इसलिए बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन होने लगा। एक लास्ट जो कारण और है इसके पतन के, वो था विदेशी आक्रमण। जो विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जो बौद्ध मठ और संघों को नष्ट कर दिया। उसके अलावा उन्होंने नालंदा और तक्षशिला जो विद्यालय थे, विश्वविद्यालय थे, उनको भी पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। तो ये जो है थे बौद्ध धर्म के पतन के कारण। उसके बाद हम आते हैं जैन धर्म। जैन धर्म की शिक्षाएं, जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। बेटा जैन धर्म की स्थापना जो उसके पहले तीर्थंकर थे वे थे स्वामी ऋषभ देव, और 23वें तीर्थंकर जी थे वे थे पार्श्वनाथ जी, और महावीर स्वामी इसके 24वें तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म को भारत में प्रचार और प्रसार करने का श्रेय, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने का श्रेय जो है महावीर स्वामी को जाता है। बेटा मैं बार बार तीर्थंकर शब्द बोल रही हूँ। तीर्थंकर कौन होते थे? तीर्थंकर वे महापुरुष होते थे, वे ज्ञानवान बहुत ही विद्वान जो पुरुष थे, उन्हें जो महापुरुष थे, जो
लोगों को निर्वाण प्राप्ति में सहायता करते हैं, ज्ञान प्रदान करके उन्हें निर्वाण प्राप्ति में, मोक्ष प्राप्ति में, कर्म फल से छुटकारा प्राप्त करने में सहायता करते हैं, उन महापुरुषों को तीर्थंकर कहा जाता था। तो जो है ऋषभदेव जी, पार्श्वनाथ जी, महावीर स्वामी जो हैं वे जो है जैन धर्म के बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी जी के बारे में हम छोटा सा उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। महावीर स्वामी जी का जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। वे जो है बिहार में वैशाली के निकट एक कुंडग्राम नामक एक छोटे राज्य में रहते थे। उनके पिता जो थे उस कुंडग्राम राज्य के सरदार थे और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना जो है गृहस्थ जीवन त्याग दिया और 12 वर्षों तक उन्होंने जो है वो त्याग तपस्या की, घोर तपस्या की और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद हम करेंगे जैन धर्म की शिक्षाएं। महावीर स्वामी की शिक्षाएं, सबसे पहली शिक्षा है, उन्होंने कहा कि विश्व जो है, संपूर्ण विश्व नाशवान है और उन्होंने कहा कि पत्थरों में, चट्टानों में, जल में, हर वस्तु में जो है वो जीवन है। उसके अलावा उन्होंने अहिंसा पर बहुत ही महत्व दिया, अहिंसा को। उन्होंने कहा कि कीड़े मकोड़े, मनुष्य, किसी को भी हमें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंसा जो है, चाहे हम मन, कर्म और वचन से किए गए गलत आचरण को उन्होंने हिंसा माना कि यदि हम मन से भी किसी का बुरा सोच रहे हैं तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। उसके अलावा उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया कि कर्म, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारा पुनर्जन्म होता है। अपने कर्मों के कारण ही हम बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं। तो जो है बिना कर्म का, अपने कर्मों का फल भोगे बिना इंसान जो है वो मुक्ति प्राप्त, मोक्ष की प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या कहा, त्रिरत्न, एक और बात बताई, त्रिरत्न। उन्होंने कहा इस कर्म फल से, जो अपने कर्मों के फल से हम छुटकारा, उसका पश्चाताप हम कैसे कर सकते हैं, त्रिरत्न का पालन करके। त्रिरत्न क्या है बेटा? त्रिरत्न है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक का अर्थ है शुद्ध, प्योर। तो हमें अपनी जो भी ईश्वर के प्रति श्रद्धा है उसे हमें बिल्कुल सम्यक रखना चाहिए, बहुत शुद्ध रखना चाहिए। उसके बाद सम्यक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और तीसरा हमारा आचरण जो है वो बहुत ही शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम मन से भी किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। हमें अपना आचरण हर प्रकार से शुद्ध रखना चाहिए। उसके बाद छठी शिक्षा है निर्वाण प्राप्ति। जैन धर्म में कहा गया है मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम उद्देश्य है निर्वाण की प्राप्ति, अपने कर्म फल से छुटकारा। तो अपने कर्म फल से छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? त्रिरत्न के द्वारा, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण द्वारा। तो उन्होंने निर्वाण प्राप्ति का हमें मार्ग भी दिखाया, कैसे हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने जो है 5 महाव्रत, जीवन के 5, एक भिक्षु को 5 महाव्रत जो है वो लेने चाहिए। सबसे पहला है सत्य, सच बोलना चाहिए। अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी भी जीव, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, किसी को भी हमें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तीसरा अपरिग्रह, किसी भी भिक्षु को अपरिग्रह यानी कि धन संपत्ति किसी का भी संग्रहण या संचयन नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो चौथा व्रत था वो था अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना। उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य मीन्स आत्म संयम। ये 5वां व्रत जो है महावीर स्वामी ने पंचमहाव्रत में जोड़ा। तो ये हमने महावीर स्वामी की शिक्षाएं पढ़ी। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे कि हमने बौद्ध धर्म के संप्रदाय करे, हीनयान और महायान, ऐसे ही जैन धर्म में भी 2 संप्रदाय हुए, दिगंबर और श्वेतांबर बेटे।
मौर्य काल में जो जैन धर्म था वो दो संप्रदायों में बंट गया, पहला दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर संप्रदाय। दिगंबर संप्रदाय के जो लोग थे वे कट्टर जैन थे, नियमों का बहुत कठोरता से पालन करते थे, सब कुछ त्याग देने में विश्वास करते थे। इवन ये लोग वस्त्र भी धारण नहीं करते थे। इसके अलावा जो श्वेतांबर थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे और इन्होंने नियमों की कठोरता, इन संप्रदाय के लोगों ने नियमों की कठोरता को कम कर दिया। लेकिन दोनों ही संप्रदाय पूर्ण रूप से जैन धर्म में विश्वास और आस्था रखते थे। तो बेटा महावीर स्वामी ने जो है गृहस्थ लोगों के लिए ये जो नियम बनाए, ये उन्होंने केवल जो जैन धर्म के जो भिक्षु थे उन लोगों के लिए ही बनाए, क्योंकि उन्हें पता था कि गृहस्थ जीवन में रहकर कोई व्यक्ति इन नियमों का कठोरता से पालन नहीं कर पाएगा। तो जो है ये आज हमने इसका भाग 3 किया। उसमें हमने जो है बौद्ध धर्म के संप्रदायों हीनयान और महायान में दोनों में अंतर किया। उसके बाद स्त्री और पुरुष दोनों बौद्ध संघों में क्यों जाते थे, बौद्ध संघों की स्थापना क्यों हुई, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही नहीं बल्कि उनकी मृत्यु के बाद भी बहुत जो है इसका प्रचार प्रसार हुआ, उसके क्यों, उसके कारण हमने जाने। उसके बाद बौद्ध धर्म का जो धीरे धीरे पतन हुआ उसके कारण लिखे, कारण पढ़े। उसके बाद जैन धर्म की स्थापना, महावीर स्वामी का संक्षिप्त में जीवन परिचय और जैन धर्म की शिक्षाएं और जैन धर्म के प्रमुख 2 संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब हम करेंगे, आपको कुछ असाइनमेंट के लिए क्वेश्चंस दे रहे हूँ। स्त्री पुरुष संघों में क्यों जाते थे, ये हमने जो है क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से कर लिया है कि पुरुष जो पहले पुरुष ही थे, उसके बाद जो है स्त्रियां जो है बौद्ध संघों की सदस्य बनी और वहाँ का जीवन जो है बहुत ही सादा और अनुशासित होता था और जो है सभी का दर्जा समान था। कई लोग बौद्ध दर्शन को भली भांति समझना चाहते थे, इसलिए वे जो है स्त्री पुरुष संघों में जाते थे। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, जैन धर्म की शिक्षाएं, ये हमने अभी करी हैं। एक एक करके आपने इसके कम से कम 8 पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के क्या कारण थे, तो उसमें भी हमने जो है ये लोकप्रियता के कारण हैं, ये 8 कारण हैं, ये हमने लिखने हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म के पतन के क्या क्या कारण थे, क्यों बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन हो गया, तो जो है ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस आप सभी करेंगे। उसके बाद बेटा कई बच्चे इस टॉपिक पे विचारक विश्वास और इमारतें पे अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी ले रहे हैं। तो वे बच्चे आज की कहीं भी जितनी भी हमने आज बातें जो है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े उन सभी को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे। और आशा है आज का टॉपिक सभी को, जो भाग 3 जो इस चैप्टर का हमने किया वो आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है लेसन नेक्स्ट अपने जो क्लास में हम इसका भाग 4 करेंगे। तो आशा है आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।